Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं अभी बक्सर में मौजूद हूँ। चुनाव में क्या हालात हैं, क्या लोगों के मिजाज हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, ये इन तमाम बातों को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बक्सर आने पर हमेशा खुशी होती है क्योंकि ये प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ये शहर कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासतौर पर धार्मिक मामले में भी और राजनीतिक मामलों में। राजनीतिक मामले में यूँ कहें तो बहुत इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी पड़ता है यहाँ पर, और धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि भगवान राम के चरण यहाँ पर है। भगवान राम यहाँ 2 बार आए, एक बार विश्वामित्र के आश्रम में और दूसरी बार अयोध्या में राजकाज संभालने के बाद रावण वध का प्रायश्चित करने के लिए वो आए थे। उन्होंने राम रेखा घाट पर गंगा के किनारे यज्ञ भी किया था। और सबसे बड़ी बात कि रामेश्वरम में जो शिवलिंग की स्थापना लंका पर चढ़ाई के समय भगवान राम ने की थी, उसी प्रकार बक्सर में भगवान राम ने एक रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, जो कि बालू का बना हुआ है। और उस शिवलिंग की स्थापना पर जो के समय जो उनके उंगलियों के निशान हैं वो आज भी मौजूद हैं। तो काफ़ी महत्व है बक्सर का धार्मिक रूप से। धार्मिक रूप से एक और महत्व इसका तब बढ़ जाता है जब ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार का जन्म भी बक्सर में हुआ। और मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वो वही परिसर है जहाँ वामन देव का अवतार हुआ। ये बक्सर सेंट्रल जेल के अंदर है और जेल के ही एक हिस्से में ये मंदिर परिसर बनाया गया है और भगवान की मूर्ति स्थापित है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वामन देव भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने वामनेश्वर महादेव की शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की है अपने हाथों से। तो भगवान विष्णु के भी अवतार राम, श्री राम, और भगवान विष्णु के ही अवतार वामन देव, दोनों ने ही शिवलिंग की स्थापना बक्सर में अलग अलग की है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका धार्मिक महत्व कितना ज़्यादा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितनी महत्ता इसको मिलनी चाहिए आज के दौर में, उतनी महत्ता राजनेताओं की इच्छा शक्ति के कमी की वजह से नहीं मिल पाती है। इतना प्रसिद्ध स्थल होने के बावजूद वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया है बक्सर। बार बार आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिल पाता है। इस बार जनता फिर आश्वासन के भरोसे है और तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं हर एक पार्टी के द्वारा, हर एक नेता के द्वारा कि जीतने पर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन बक्सर की बात करें, 1951 से लेकर 1985 तक ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। केवल 67 में एक बार ऐसा चुनाव आया जिसमें कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 85 के बाद क्या हुआ, 90 में यहाँ पर CPM जीती और 95, 2000 और 2005 के पहले चुनाव में लगातार BJP की जीत हुई। 2005 के अक्टूबर वाले दूसरे चुनाव में यहाँ BSP बाजी मार गई और 2010 में फिर BJP ने जीत पाई यहाँ पर। लेकिन 2015 में फिर कांग्रेस, यानी कि 30 वर्षों के बाद कांग्रेस को फिर से जीत का सेहरा बांधने का मौका मिला। अब ये है 2020।
अब 2020 में क्या होता है, मतदाता क्या फैसला लेते हैं, इस पर तमाम तरह की दलीलें हैं और समर्थक पूरे जोश में है, एक दूसरे पर दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी। लेकिन जनता सबकी मालिक है और वही तय करती है। इसलिए बक्सर, चूँकि पहले चरण का चुनाव यहाँ पर होना है और कोरोना के संक्रमण काल का पहला चुनाव होगा, तो लोग भी काफ़ी सशंकित हैं। दुकानदार या बाज़ार में अभी भी मायूसी छाई हुई है, पहले जैसी रौनक अभी भी नहीं लौटी है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, लोग सोच समझ कर वोट डालेंगे और अभी अपने पत्ते पूरी तरह से खोलना नहीं चाहते। बक्सर से आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।